हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो आई होप आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आपका प्रिपरेशन कैसे जा रहा है जल्दी कमेंट करके बताना। और मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ प्रीफाइनल एग्ज़ाम 2024-2025 का इंग्लिश क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैं आप लोगों को हर ग्रामर का क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगा। और आप कॉपी और पेन लेके बैठना ताकि आप क्वेश्चंस और आंसर नोट कर सको, ठीक है। और मैं भी जो टिप्स हिंट्स बताऊंगा आप लोग लिख सको, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28। रीड द टू स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, hey, I have invited Rajveer and Amar on dinner. Statement 2, that's great, I will invite Manoj as well। मतलब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें दो स्टेटमेंट दिया गया है, उन स्टेटमेंट पढ़ के ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। स्टेटमेंट 1, hey, I have invited Rajveer and Amar on dinner। hey, आज मैंने राजवीर और अमर को डिनर पे बुलाया है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 में किसी और ने रिप्लाई दिया कि दैट्स ग्रेट, ये बढ़िया बात है, आई विल इन्वाइट मनोज एज वेल, मैं भी मनोज को बुलाऊंगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 में आप लोग दिखोगे कि है के बाद हमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है। तो एक्सक्लेमेशन जिस भी सेंटेंस में होगा तो हम समझ लेंगे कि वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 1 हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 हमारा है दैट्स ग्रेट, आई विल इन्वाइट मनोज एज वेल। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि मैं भी मनोज को बुलाऊंगा, ठीक है। तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है, मतलब हमारा स्टेटमेंट 1 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड स्टेटमेंट 2 हमारा असर्टिव सेंटेंस। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज एक्सक्लेमेटरी एंड स्टेटमेंट 2 इज असर्टिव। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। बाकी देख लेते हैं। ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1 इज एक्सक्लेमेटरी एंड स्टेटमेंट 2 इज इम्परेटिव। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ इम्परेटिव कहा गया है, मगर यह स्टेटमेंट 2 इम्परेटिव नहीं है। जब भी हमें किसी भी सेंटेंस में कमांड या फिर ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट हम समझेंगे, उस सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। इस स्टेटमेंट 2 तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन हमारा हो गया। मैं हर ऑप्शन पर इसलिए नहीं रहा ताकि आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 29, देयर आर सम बुक्स ऑन द डेस्क, व्हाट इज़ द अंडरलाइंड वर्ड नोन एज। ये सम जो वर्ड है इसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, इस वर्ड को हम किस नाम से जानते हैं। क्या ये प्रोनाउन है, क्या ये नाउन है, क्या ये एडवर्ब या फिर क्वांटिफायर है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी शब्द, जो भी वर्ड क्वांटिटी मेज़र करता है, क्वांटिटी समझाता है, उस वर्ड को हम क्वांटिफायर बोलते हैं, ठीक है। तो और भी शब्द है, लाइक और भी वर्ड है, सम, एनी, मेनी, मच, मोर, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड है। तो ये सम जो वर्ड है हमारा क्वांटिफायर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, क्वांटिफायर। तो क्वेश्चन नंबर 30, सिंस यू रिकमेंड हिम आई एम अपॉइंटिंग हिम। आपके बताने से मैं उस आदमी को अपॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है, नौकरी में अपॉइंट कर रहा हूँ। सिंस यू रिकमेंड हिम, आपके बताने से, ठीक है, आपकी सिफारिश से, ठीक है। तो यहाँ कौन सा एडवर्ब यूज़ किया गया है, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस या फिर एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर या फिर एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन या फिर एडवर्ब क्लोज ऑफ रीज़न। तो जैसा कि आपने बताया इसलिए मैं इस आदमी को अपॉइंट कर रहा हूँ, ये एक रीज़न है, आपके बताने से ये एक रीज़न है। तो एडवर्ब क्लोज ऑफ रीज़न हमारा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आपने बताया इसीलिए मैं इस आदमी को अपॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो नीचे दिया गया सेंटेंस को हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, निरीक्षण करना है। व्हेन ही फेल डाउन द डिच ही शाउटेड विथ ऑल हिज माइट दैट टू कैच समवन्स अटेंशन। वो जब गिर रहा था तब वो ज़ोर से चिल्लाया था कि सबका अटेंशन उसकी तरफ हो, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कोई गलती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है या नहीं, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक है या नहीं, तो हमें देखना है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक ही दिखा गया है शायद। तो ऑप्शन ए, सो देन टू कैच, so as to catch, ऑप्शन सी such that to catch, और ऑप्शन डी no correction required। तो ये सेंटेंस जो है एकदम करेक्ट सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। तो ये इस सेंटेंस में no correction required, मतलब ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो 32 हमारा क्वेश्चन, चूज द राइट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। इस ऑप्शन में से एक राइट वर्ड, सही शब्द हमें चुनना है इस ब्लैंक जगह में बैठाने के लिए जो इस सेंटेंस को शूट करे, ठीक है। He was disturbed when he saw so many casualties at the accident।
वो डिस्टर्ब हो गया जब उसने एक्सीडेंट साइट में बहुत सारे दुविधाएं देखी, ठीक है। तो साइट SIGHT साइट नहीं होगा, SITE साइट होगा। SITE साइट मतलब स्थान समझाता है, किसी भी जगह को समझाता है, तो SITE साइट होगा, ठीक है। ही वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही सॉ सो मेनी कैजुअलिटीज एट द एक्सीडेंट साइट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 33, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। सही प्रीपोजिशन के साथ यह ब्लैंक जगह में हमें फिल करना है, ठीक है। ह्यूमन डोंट लिव डैश ब्रेड अलोन। इंसान सिर्फ ब्रेड के ऊपर नहीं जीता, इंसान सिर्फ ब्रेड के ऊपर नहीं जीता। ऑन होगा या फिर एट होगा या फिर इनटू होगा या फिर फ्रॉम होगा। हम जब भी खाने का लिव शब्द से खाने का जिक्र करते हैं, खाने के लिए समझाते हैं, तो हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ह्यूमन डोंट लिव ऑन ब्रेड अलोन, ठीक है। इंसान सिर्फ ब्रेड पर नहीं जीता, ऑन होगा ये ब्लैंक जगह पर। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो 34, he used to visit his grandmother on Saturdays. The underlined is used to imply. तो वो शनिवार को अपने ग्रैंडमदर से मिलने आता था, ठीक है। वो शनिवार को अपने ग्रैंडमदर से, अपने दादी से मिलने आता था, ठीक है। वो अंडरलाइन जो वर्ड है यूज्ड टू, वो हमें क्या समझाता है? प्रोबेबिलिटी समझाता है, मतलब जो होने वाला है, हो सकता है, ठीक है। हो सकता है या भी नहीं भी हो सकता है, इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो बी, ऑप्शन बी, पास्ट हैबिट। क्या उसका ये पास्ट हैबिट है? अतीत का कोई हैबिट है, कोई अभ्यास है? तो ऑप्शन सी, पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है कि नहीं, पॉसिबिलिटी। या फिर ड्यूटी था, वो कर्तव्य था। तो ही यूज्ड टू विजिट हिज ग्रैंडमदर ऑन सैटरडे, वो शनिवार को अपने दादी से मिलने आता था। तो ये एक पास्ट हैबिट है, ठीक है, उसका एक पास्ट हैबिट है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, पास्ट हैबिट। ही यूज्ड टू मतलब ये पास्ट है, यूज्ड टू, ठीक है, पास्ट हैबिट उसका। तो क्वेश्चन 35, शी टुक द डॉग फॉर ए वॉक। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। शी टुक द डॉग फॉर ए वॉक, वो अपने कुत्ते को घुमाने के लिए ले जाती थी, ठीक है। इसको पैसिव वॉइस में करना है, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में करना है। तो कैसे करेंगे हम? तो दी डॉग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, टुक हमारा वर्ब हो गया, शी हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो हम ऑब्जेक्ट को सामने लाएंगे, लाइक दी डॉग हमारा हम आगे लाएंगे, और उसके बाद क्या लाएंगे? दी डॉग, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसलिए दी डॉग वाज। टुक हमारा वर्ब है टेक, तो टेक, टुक, टेकन। दी डॉग वाज टेकन बाय हर, शी, इसलिए हर हो जाएगा फॉर ए वॉक। दी डॉग वाज टेकन फॉर ए वॉक बाय हर। तो हमारा यह ऑप्शन ए सही आंसर है, दी डॉग वाज टेकन फॉर ए वॉक बाय हर। सबसे पहले 36 क्वेश्चन हमारा ये है, लेट हिम बी लेफ्ट अलोन। उसको अकेले जाने दो, उसको अकेले जाने दो। ये एक पैसिव वॉइस में, उसे हमें एक्टिव वॉइस में लाना है। और क्वेश्चन भी यहाँ लिखा नहीं है जे कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, ठीक है। ऑप्शन बी ऐसा नहीं है। आपको अगर SSLC मेन एग्जाम में ऐसा मिले तो आप ज़रूर कंप्लेन करना, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कैसा है? लेट हिम बी लेफ्ट अलोन, ये पैसिव वॉइस है, हमें एक्टिव वॉइस में लाना है। तो क्या कैसे होगा? लीव हिम एलोन, लीव हिम एलोन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, स्टूडेंट्स ऑफ ST Xavier's डैश ऑल द प्राइजेस। मतलब स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जेवियर्स स्कूल के बच्चे ने सब सारे प्राइजेस ले गए, ठीक है। तो यहाँ बियर ऑफ होगा या फिर बोर अवे होगा या फिर बोर ऑन होगा या फिर बियर ऑन होगा। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा बोर अवे, मतलब सब प्राइजेस जीत कर ले गए, बोर अवे। यहाँ बोर, बियर ऑफ, और डबल ऑफ होता तो हो सकता था, ठीक है। तो बोर अवे हमारा ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर है। सेंट जेवियर्स के सारे बच्चे ने हमारे सब सारे प्राइज ले गए, ठीक है, बोर अवे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो 38 क्वेश्चन, द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स डैश एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ देयर अपकमिंग एडवेंचर। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, द ग्रुप, इस ग्रुप के सारे दोस्तों ने क्या किया? एक्साइटेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ देयर अपकमिंग एडवेंचर, अपकमिंग एडवेंचर के लिए एक्साइट, वेयर एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ देयर अपकमिंग एडवेंचर, ठीक है, वेयर होगा हमारा यहाँ, वेयर एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ देयर अपकमिंग एडवेंचर। तो इसके बाद में इन क्वेश्चन को भी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, 42, 43, 44 एंड 45 अच्छा लगा, इसलिए आप लोगों को दे रहा हूँ। ये आप लोगों को कंफ्यूज में डाल देगा इन क्वेश्चन, ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो 42 हमारा क्वेश्चन ये है, हाउ डू बुक टीचर्स।
हमें किताब क्या सिखाती है, हमें किताब क्या सिखाती है? ऑप्शन ए हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट विद ग्रेट पीपल, हमें बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट मतलब संपर्क रखने में मदद करता है। या फिर ऑप्शन बी हेल्प अस टू बी बेटर देन वी आर, हम जैसे हैं उससे भी अच्छा बने, ऐसे हमें हेल्प करता है, हमें मदद करता है, हम जैसे हैं उससे अच्छा बने। ऑप्शन सी सर्व एज बेस्ट कंपेनियन, बुक हमारे साथ हमारे अच्छे दोस्त की तरह बर्ताव करता है, ऐसा। या फिर यह ऑप्शन ए बी सी सब सही है। यह बुक हमें बड़े लोगों से संपर्क करना भी सिखाता है, हमसे भी अच्छा हमको बनाना चाहता है, बुक हमें ऐसे मदद करता है और हमारे सबसे अच्छा दोस्त बनकर भी रहता है बुक हमारे साथ, ठीक है। तो यह ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो द सिनोनिम ऑफ द वर्ड गाइड इज, गाइड वर्ड का सिनोनिम क्या है? ये जो गाइड वर्ड है इसका सिनोनिम क्या है? तो एडवाइज़र है, फ्रेंड है, कंपेनियन है, एनिमी है। एनिमी तो नहीं है क्योंकि एनिमी मतलब दुश्मन, दुश्मन तो नहीं है। गाइड मतलब जो हमें सलाह दे, ठीक है, सही रास्ते में चलाए। कंपेनियन दोस्त, कंपेनियन तो नहीं है। फ्रेंड भी नहीं है, या एडवाइज़र होगा। गाइड मतलब एडवाइज़र मतलब, ठीक है, गाइड मतलब कोई कह सकता है कि कंपेनियन होगा मगर कंपेनियन नहीं होगा, या एडवाइज़र होगा। ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। गाइड मतलब जो भी हमारे एडवाइस दे, राह दिखाए, ठीक है, रास्ता बताए, तो एडवाइज़र। तो 44 क्वेश्चन, हाउ शुड बुक्स बी ट्रीटेड एज, बुक्स को हम कैसे ट्रीट करें, ठीक है, बुक्स के साथ हम कैसे बर्ताव करें? फ्रेंड्स, गाइड्स, एनिमीज, बोथ ए एंड बी, ठीक है। बुक के साथ हम कैसे बर्ताव करें? बुक के साथ फ्रेंड जैसा बिहेव भी करना चाहिए, गाइड जैसा भी बिहेव करना चाहिए, इसको दोनों जैसा हम ट्रीट करना चाहिए। बोथ ए एंड बी हमारा आंसर होगा, मतलब ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, यहाँ में से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, ठीक है। तो बुक्स आर आवर बेस्ट कंपेनियंस, किताब हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, ठीक है, सबसे अच्छा गाइडर है। तो ऑप्शन ए ये बताता है, ये तो सही है भाई, ये तो बिल्कुल गलत नहीं है, किताब हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। तो ऑप्शन बी वी नॉट ओनली लर्न अबाउट ग्रेट मैन बट ऑल्सो ग्रेट आइडियाज़, सिर्फ हम ग्रेट मैन के, बड़े बड़े लोगों के बारे में हम नहीं पढ़ते, हम ग्रेट आइडियाज़ के बारे में भी जानते हैं। ग्रेट आइडिया मतलब बड़े बड़े आइडियाज़ को भी हम जानते हैं, ठीक है, सीखते हैं। तो ऑप्शन सी बुक्स मेक अस बेटर विजन्स एंड ऑफ आवर सेल्व्स, बुक हमें अपने आप में ही एक अच्छा इंसान बना देती है, ठीक है, हमको बेटर बनाता है, हाँ, हम जैसे हैं उससे भी बेटर हमको बनाता है। मतलब बुक्स मेक अस बेटर विजन्स ऑफ आवर सेल्फ, हमारे अंदर हमें ही एक अच्छा विजन बना देता है, ठीक है, वर्जन। ऑप्शन सी बुक्स मेक अस बेटर वर्जन्स ऑफ आवर सेल्फ, मतलब हमें ही एक अच्छा वर्जन बना देता है, ठीक है, बुक्स। तो ये भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो और ऑप्शन डी में कहा गया है कि नन ऑफ द अबव, मतलब ऊपर दिया गया तीनों ऑप्शंस में से तीनों स्टेटमेंट सही नहीं है बता रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन डी सही नहीं है। व्हिच स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू है, ऑप्शन डी ऑप्शन आर नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, ऑप्शन डी हमारा गलत है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और यह आप लोगों को मैं ये सब ऐसे रिपोर्ट स्टोरी आप लोगों को मिल जाएगा दूसरे वीडियो में। और यह हम आ गए सेक्शन ई में। 61 क्वेश्चन, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन ब्रैकेट्स, बार गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए आई विश आई डैश द जॉब, मतलब अगर मैं वो जॉब एक्सेप्ट कर लिया होता, ठीक है, अगर मैं वो जॉब एक्सेप्ट कर लिया तो आई विश आई हैड एक्सेप्टेड द जॉब, ठीक है। यह एक ख्वाहिश पास्ट में बीते बात की बात हो रहा था, पास्ट के बीते एक समय की बात हो रहा था एक। तो आई विश आई हैड एक्सेप्टेड द जॉब, ठीक है, यह हमारा सही आंसर हुआ। आई हैड एक्सेप्टेड द जॉब, हैड एक्सेप्टेड होगा यहाँ ब्लैंक जगह में, ठीक है। क्वेश्चन बी, इफ़ यू डैश हिम अर्लियर, इफ़ यू डैश हिम अर्लियर थिंग्स शुड हैव इम्प्रूव्ड, हमारे ब्रैकेट में दिया गया है क्वेश्चन, मतलब तुम अगर उसे पहले सवाल किए गए होते तो उसका बहुत कुछ इम्प्रूव हो चुका होता, ठीक है, बहुत आगे बढ़ चुका होता। तो यह होगा जब भी हमें किसी भी सेंटेंस में सब वुड प्लस हैव प्लस
B3 मतलब वर्ब का तीसरा फॉर्म दिखे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म दिखे, तो उसका पहला सेंटेंस हमें क्या होगा, पहला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो इफ़ यू हैड क्वेश्चनड हिम अर्लियर, हैड क्वेश्चनड होगा, ठीक है, हैड क्वेश्चनड होगा। इफ़ यू हैड क्वेश्चनड हिम अर्लियर थिंग्स वुड हैव इम्प्रूव्ड। तो हमारा 62 क्वेश्चन है, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब ए भी जो क्वेश्चन दिया गया है इन क्वेश्चन का हमारा नरेशन चेंज करना होगा। इनडायरेक्ट में दिया गया है शायद, डायरेक्ट में दिया गया है शायद, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में लेना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ए, द प्रिजनर इंक्वायर्ड इफ़ ए लॉयर हैड बीन अरेंज्ड फॉर हिम। प्रिजनर का कहना है कि उनके लिए एक लॉयर का अरेंज किया गया है, ठीक है। तो इसको हम कैसे डायरेक्ट नरेशन में लाएंगे, तो ऐसा होगा कि द प्रिजनर आस्क्ड, ठीक है, इफ़ का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब उन्होंने पूछा। तो जब आप नरेशन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, नरेशन का भी 5 हिस्सा होता है। तो द प्रिजनर आस्क्ड, ठीक है, उसके बाद होगा हैज़ ए लॉयर बीन अरेंज्ड फॉर मी, ठीक है, हैज़ ए लॉयर बीन अरेंज्ड फॉर मी। उसके बाद क्वेश्चन बी, द टीचर सेड यू आर सस्पेंडेड। टीचर ने कहा था कि तुम्हें सस्पेंड किया गया है, यू आर सस्पेंडेड। तो इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे लाएंगे, द टीचर सेड दैट ही वाज सस्पेंडेड, ही वाज सस्पेंडेड, ठीक है। द टीचर तो सेड से रहेगा, तो अच्छा। इसके बाद 63 क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ही विल सर्टेनली गो, ही विल सर्टेनली गो, वो श्योर चला जाएगा, ठीक है, वो श्योर चला जाएगा। तो इसको हम राइट एज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है हमें, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम कैसे बनाए, तो इट इज़ सर्टेन दैट ही विल गो, कि ये निश्चित है कि वो चला जाएगा, ठीक है। तो ही विल सर्टेनली गो, इसको हम कैसे करेंगे, इट इज़ सर्टेन दैट ही विल गो, ये निश्चित है कि वो चला जाएगा। क्वेश्चन बी, ही रेयरली कम्स नाउ, रीराइट इन इंटरोगेटिव। इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव में लिखना है कि वो रेयरली कम्स नाउ, वो रेयरली यहाँ अभी आता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डज ही रेयरली कम नाउ, डज ही रेयरली कम नाउ, ठीक है, डज ही रेयरली कम नाउ, डज आ जाएगा, ठीक है। और हमारा शायद ट्रांसलेशन यहाँ रह गया है, ट्रांसलेशन कहाँ है मेरे भाई, ओ या क्वेश्चन नंबर 60, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू द लैंग्वेज एज पर योर MIL सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन ए, आपको आपके MIL सब्जेक्ट मतलब आपके मातृभाषा में लिखना है इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके, ठीक है। तो देयर इज़ एन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एट जोरहाट, मतलब जोरहाट में एक कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, खेतीबाड़ी का एक विश्वविद्यालय है, जोरहाट में एक कृषि विश्वविद्यालय है। तो इसका हम ट्रांसलेशन हो गया। तो क्वेश्चन बी, ही गेव अप ऑल हिज बैड हैबिट्स, मतलब उसने अपने सारे बैड हैबिट्स छोड़ दिया, तो उसने अपने सारे बुरे अभ्यास छोड़ दिए, ठीक है, त्याग कर दिए, हम लिखेंगे। तो ऑप्शन सी, अनलेस यू ट्राई यू विल नेवर सक्सीड, अगर तुम कोशिश ना करो तो तुम कभी सफल नहीं हो सकते, इसका मीनिंग यही है, अगर तुम कोशिश ना कर सकते हो तो कभी सफल नहीं हो सकते, ठीक है। तो आज का हमारा इतना ही, मैंने आप लोगों के लिए इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आप लोगों को कुछ और चाहिए तो आप मुझे बता देना, ठीक है।